जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं दिवाली पे माँ लक्ष्मी के पूजन के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। एक ऐसी जानकारी जो अधिकतर लोग ध्यान नहीं देते, पता तो सभी को है लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। तो आज ये जानकारी जो दे रहे हैं कि लक्ष्मी पूजन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाए। जहां पर भी भगवान विष्णु के चरण होते हैं वहां पे लक्ष्मी हमेशा निवास करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में सबसे अधिक आवश्यकता अगर किसी की रहती है तो वो धन की रहती है। इसलिए सभी मनुष्य अपना अपना कार्य करके अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के प्रयास में हमेशा लगे रहते हैं, चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, किसी भी प्रकार से। दीपावली भी धन की देवी माता लक्ष्मी का ही महापर्व होता है। इस दिन लक्ष्मी जी को कृपा अपने साधकों पर विशेष रूप से रहती है अगर वो उनका पूजन करते हैं। वे अपनी पूजा से प्रसन्न होकर साधक की कामनाओं को शीघ्र वरदान भी देती है, उनकी इच्छाएं पूरा भी करती है। यही कारण है कि दीपावली जो हमारे हिंदू संप्रदाय के लोग अत्यंत आनंद और उमंग के साथ लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए अपने घरों और दुकान, प्रतिष्ठान, स्टोर रूम, गोडाउन सभी जगह की पूजा करते हैं, साफ सफाई करते हैं। और साथ में आप सभी जानते हैं कि नए वस्त्र, नई सामग्रियों का उपयोग करते हैं, घर को सजाते हैं। और फिर समय जब आता है पूजन का, चाहे वो संध्या के समय करते हो आरती आप, चाहे रात्रि को करते हैं, महालक्ष्मी का पूजन बहुत ही प्रसन्नता के साथ किया जाता है। यहाँ पर अधिकांश जो व्यक्ति होते हैं एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी एवं सरस्वती जी की पूजा तो करते हैं किंतु श्री हरि विष्णु जी को भुला देते हैं। लक्ष्मी जी विष्णु जी की पत्नी है। हिंदू संस्कृति में किसी भी मंगल कार्य में अथवा पूजा कार्य में कभी भी पत्नी की ही पूजा अथवा आदर नहीं होता है, उसके साथ पति का भी सम्मान आवश्यक रूप से किया जाना जरूरी है। जब कहीं केवल पत्नी का ही आदर मान किया जाता है, पति की उपेक्षा की जाए, तो इससे जितना दुख पति को होता है उतना ही अधिक पत्नी को होता है और स्वयं भी सम्मान को स्वीकार नहीं करती हैं। तो साधक को पूजा का फल तो लक्ष्मी जी को देना ही पड़ता है किंतु यह फल स्थायी नहीं होता। तो स्थायी लक्ष्मी का वास करने के लिए साधक को धन की प्राप्ति होगी, वो टिकेगी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति हो तो यह व्यर्थ के कार्यों में अथवा रोग शोक पर ही अधिक व्यय होता रहता है, आपको नुकसान होता रहता है। तो इन सब चीजों से बाहर आने के लिए तो माता लक्ष्मी की पूजा करने वाले सभी पाठकों और साधकों को ये जानकारी देना चाहते हैं कि जितनी भी गलती पहले हुई है उसे जाने दीजिए, उसे भूलकर भविष्य में यह गलती अब नहीं करेंगे और लक्ष्मी पूजा के समय पहले विष्णु जी की पूजा अवश्य करेंगे। इसके लिए विशेष अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दीपावली की पूजा आप जैसे करते हैं बिल्कुल वैसे ही रहेगी, बस इसमें श्री हरि विष्णु जी की अगर तस्वीर हो या मूर्ति हो, कुछ भी नहीं हो तो गेहूं की एक छोटी ढेरी बनाकर उसके ऊपर सुपारी को ही विष्णु जी के रूप में स्थान दे दीजिए। इसके बाद जैसी सबकी पूजा करते हैं वैसी विष्णु जी की भी कीजिए। तिलक लगाइए, मौली, फूल अर्पित कीजिए और लक्ष्मी जी का फिर उसके बाद पूजन कीजिए। मतलब लक्ष्मी जी का बाद में करना है। जब पूजा हो जाए तो दूसरे दिन पूजा की जो सुपारी रखते हैं आप, चाहे वो गणेश जी बनाकर रखें, चाहे आप सरस्वती जी बना के रखें, चाहे विष्णु जी बना कर रखें, उसे उठाकर स्वच्छ स्थान पर रख दें। गेहूं जो होता है वो किसी जीव को, गाय को या फिर किसी को दान कर दें। बाद में जो सुपारी होती है उसको स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए, जैसे कि आपकी तिजोरी हो या फिर आपका पूजा का ही स्थान हो तो वहां पे भी आप रख सकते हैं। और अगर रखना ना हो तो फिर आप उसको कभी भी विसर्जन कर सकते हैं। बस इतना सा ही महत्वपूर्ण कार्य जो होता है अगर आप करते हैं तो आपके घर में जो लक्ष्मी जी का निवास होगा ये स्थायी, यानी कि स्थायी रूप से आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होगा। फिर आपके घर में जो छोटे छोटे नुकसान होते हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी आप जानते हैं कि लक्ष्मी जी जो होती हैं उनको कहीं भी रोकने के लिए कुछ उपाय पहले भी हमने बताए हैं कि किस तरह के उपाय किए जाते हैं। ऐसी वस्तुओं का उपयोग बताया जाता है जिसमें प्रभु विष्णु जी के चरण हो या विष्णु जी की छवि हो, जैसे कि दक्षिणावर्ती शंख। तो ये चीजें रखने को क्यों कही जाती है? जिससे कि माता लक्ष्मी को स्थायी रूप से रोका जा सके। तो इसी के लिए आप लोग उपयोग कर सकते हैं अपनी पूजन में एक सुपारी का विष्णु जी के रूप में। तो ये थी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दिवाली पूजन के ऊपर। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।